आप सभी का द अर्बन बाबा में स्वागत है। हम कहानियाँ सुनाते हैं रोज़ शाम 8 बजे। इसी कड़ी में आज हम सुनाने वाले हैं एक कहानी ऐसे लोगों के लिए जो लोग बहुत अधिक सोचते हैं, हमेशा सोचते ही रहते हैं, घंटों सोचते रहते हैं। उन लोगों के लिए एक कहानी है। ये कहानी है तिब्बत बॉर्डर के निकट की। एक विशाल मठ है जिसमें 500 से अधिक बच्चे बुद्धिज़्म पर शिक्षा दीक्षा लेते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं। एक दिन वहाँ एक बच्चा पहुँचता है जो कि बिल्कुल अशिक्षित है और वहाँ लामा बुद्धिज़्म में जो शिक्षा दीक्षा के जो टीचर होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। बच्चा पहुँचता है जो कि अशिक्षित होता है और वह वहाँ के लामा यानी गुरु से पूछता है कि मुझे सत्य जानना है, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि सत्य क्या है, मैं सत्य की तलाश करना चाहता हूँ। वो बहुत अनुरोध करता है कि गुरुदेव बताइए, पता लगाना चाहता हूँ कि सत्य क्या है। उसकी उत्सुकता देख लामा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर तुम सत्य जानना चाहते हो तो यह मार्ग इतना आसान नहीं है, अत्यंत कठिन है। तुम्हें पूरा जीवन लगाना पड़ सकता है। हो सकता है कि पूरा जीवन लगाने के बावजूद तुम्हें पता ना चले। यह सुन बच्चा थोड़ा सोचता है, पर फिर भी वह पुनः पूछता है, मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ। तो फिर लामा उसको समझाते हैं, सत्य का मार्ग बताने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है संपूर्ण जीवन देने के बावजूद तुम सत्य को नहीं जान पाओ। पर कहते हैं ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं। उसने जो ठान लिया उन्हें तो चाहिए। और इसी के साथ वो अपने प्रश्न पर पुनः अटल रहता है। अब लामा के मन में विचार आता है कि यह बच्चा जब इतना ही उत्सुक है, देखते हैं। फिर कहते हैं, इस संपूर्ण जीवन काल में तुम्हें सत्य के बारे में पता लगेगा कि नहीं लगेगा, कहना बहुत मुश्किल है। शिष्य पुनः पूरी ताकत से कहता है, गुरुदेव मैं यहाँ से पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। उसका आत्मविश्वास देखकर लामा भी चकित रह जाते हैं और वो तैयार हो जाते हैं आगे की प्रक्रिया के लिए। लामा कहते हैं, अगर ऐसा है तो एक कार्य करो। इस गुरुकुल में लगभग 500 बच्चे पढ़ते हैं और उन सभी बच्चों के लिए अन्न पीसने का कार्य करोगे। यह कार्य करोगे तब तक करोगे, सुबह उठने से लेकर थक जाने तक करोगे। थक जाने के बाद विश्राम करोगे और पुनः यही कार्य करोगे। और इस कार्य को तब तक दोहराओगे जब तक मैं तुम्हें मना ना करूं। तुम कभी भी मेरे पास पूछने नहीं आओगे। मुझे जब आवश्यकता लगेगी स्वयं आऊँगा तुम्हारे पास। काफ़ी वक्त बीतता है, महीना बीतता है, साल बीतता है। शुरुआती दिनों में उसके मन में विचार आते थे। गुरु को दिए वचन से अधिक एक शिष्य के लिए क्या हो सकता है। विचारों के बारे में सोचना छोड़ देता है। धीरे धीरे नए विचारों के अभाव में पुराना विचार किसी पत्थर को घिसते देखा होगा कि समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार उसके विचार भी आने बंद हो गए। उसके बाद तो वो अपना नाम तक भूल गया, क्योंकि उसका कार्य सुबह से थकने तक अन्न पीसना, जलपान कर पीसना और थक जाने पर उसी कमरे में सो जाना, मानो उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य रह गया था। ऐसा करते करते करीब 13 वर्ष बीत गया। आजकल के बच्चों को तो 4 दिन अगर कह दें एक चीज़ पर कार्य करने के लिए तो सरेंडर कर देता है कि भैया हमसे नहीं होगा। इसीलिए ना गुरुकुल की परंपरा बहुत कठिन होती है, चाहे वो सनातन वैदिक गुरुकुल हो, बौद्धिस्टों की हो। गुरुकुल तो गुरुकुल है, मठ तो मठ है। 13 वर्ष बाद एक दिन गुरुजी अचानक अपने कुछ शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, अधिकारी चुनना चाहता हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति को चुनना चाहता हूँ, ऐसे शिष्य को चुनना चाहता हूँ जो उत्तराधिकारी के लिए
हर तरह से परिपक्व हो। सभी शिष्यों को दीवार पर अपने मन से एक लाइन लिखेंगे, तभी उसमें से एक शिष्य जो कि पढ़ने में बहुत ही कह सकते हैं कि विद्वान था, सबको लगा था कि यही बनेगा उत्तराधिकारी। वो बहुत चतुर भी था, पर कहते हैं ना, गुरु के सामने क्या चतुरता। अच्छा शिष्य तो वही होता है जो गुरु समक्ष सर्वस्व समर्पित कर दे। गुरुजी ने दीवालों पर लिखने का कहकर और विश्राम के लिए चले गए। सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं का धूल जमा हो जाता है। इस धूल को साफ करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। इस धूल को मिटाने के लिए ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मन पर जमा धूल हट जाता है और मन का दर्पण साफ हो जाता है। यह लिखकर बिना अपना नाम लिखे शिष्य ने छोड़ दिया, जिस शिष्य के बारे में सबको लगता था कि यही उत्तराधिकारी होगा। जब गुरुदेव सुबह उठे और उन्होंने देखा तो बहुत कुपित हुए और पूछा किसने ऐसा लिखा है, क्योंकि वह छात्र इतना चतुर था कि बस अपना नाम ही नहीं लिखा था। वो आज भी अपने मन पर विजय नहीं कर पाया था। गुरुजी की डांटने के बाद सभी शिष्य चिंतित हो गए, अब उत्तराधिकारी कौन होगा। यही सोचते हुए दो शिष्य उस जगह से गुजर रहे थे। अन्न पीसने वाला व्यक्ति अन्न पीस रहा होता है और उन दोनों की बात सुनकर कहता है कि गुरुदेव सही ही तो कह रहे हैं। यह सुनकर दोनों छात्र आश्चर्यचकित हो जाता है। कहता है ऐसा क्या? उसने कहा जी बिल्कुल, गुरुदेव ने बिल्कुल सत्य कहा है। तो कहता है तुम्हारा क्या विचार है? उन दोनों शिष्य ने मजाक भरे लहजे में कहा तुम अपना विचार चलकर लिखो। यह सुनकर वह व्यक्ति जो चावल पीस रहा था उसने कहा मैं लिख तो नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं अशिक्षित हूँ, पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि लिखना क्या है। और उसने जो लिखा कुछ इस प्रकार था, मन तो बस एक भ्रम है, ना ही मन दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ जमेगा। जो यह जानता है वह सत्य को जान गया। और नीचे लिखा अन्न पीसने वाला। और इसके बाद वह अपने कमरे में जाकर सो गया। अर्धरात्रि में गुरुदेव की जब नींद खुली, दीवालों पर लिखा हुआ जब पढ़ा तो भागे भागे अन्न पीसने वाले के पास गए और कहा कि तुम जीवन के सत्य को समझ चुके हो, तुम परम ज्ञानी हो चुके हो। यहाँ ज्ञानियों की आपसी तलखी में तुम पिसे जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें अपना वस्त्र समर्पित करता हूँ। गुरुदेव ने उसको अपना वस्त्र दिया और कहा आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। तुम इस जगह को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारे जान को खतरा है। दंभवश ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुम जहाँ भी रहोगे लोग तुम तक स्वयं आएंगे, क्योंकि पुष्प चाहे कितनी भी घनी जंगल में हो, उसकी सुंदरता और उसकी खुशबू मन को मोह ही लेता है। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को करते हुए जब आप शिद्दत से करते हैं, अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर देते हैं। ध्यान है क्या? ध्यान मतलब धारण करना, बस यही तो है। मैं सभी साथियों को कहूँगा कि अत्यधिक सोचने के बजाय जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में अपने आप को इतना लीन कर लें कि स्वयं के शरीर, तन, मन किसी चीज़ का बोध ना रहे। आप सभी ने अगर पूरी कहानी सुनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल संध्या 8 बजे। धन्यवाद।